श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सब लोग अनुभव करते हैं, समीपता का भी सुख और दुख होता है। दुष्ट की नजदीकी दुख देती है, महान लोगों की नजदीकी सुख देती है। किसी की नजदीकी में काम पैदा होता है, किसी को देखकर लोभ पैदा होता है, किसी की बातों से अभिमान अहंकार पैदा होता है। इसीलिए भगवान की समीपता से भक्ति सुख की अनुभूति होती है। भगवान की समीपता के सुख से हमें भगवान की प्रियता के बढ़ने से उनके साथ रहने का मन बन जाता है। इसलिए भगवान के जो सगुणोपासक साकारोपासक हैं, उनको सालोक्य में मुक्ति मालूम पड़ती है। जैसे कई लोगों को संतों के पास रहकर अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता। कई तो संतों को देखकर जलते भी हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच्ची श्रद्धा संतों से रखते हैं। संतों की समीपता भी एक छोटी मुक्ति है। उतना टाइम ठीक बीत जाता है। कभी कभी तो बुरे लोगों का भी जितनी देर संतों के पास रहते हैं मन ठीक रहता है, पर मन का स्वभाव नहीं बदलता। थोड़ी देर संतों का प्रभाव तो पड़ता है, पर जिसके अंदर संतों का प्रभाव पड़ता है, वहां से जाते प्रभाव खत्म हो जाता है, स्वभाव पैदा हो जाता है। दुष्ट लोग भी अच्छे लोगों के पास जाकर अच्छे काम कर देते हैं, पर वो नेचर के अच्छे नहीं होते। और कभी भले लोग भी कुसंग में पड़ के बुरा काम कर डालते हैं, पर वह उनका स्वभाव नहीं है, कुसंग का प्रभाव था। कुसंग के प्रभाव से भले लोग भी बुरा कर बैठते हैं। संतों के अच्छे लोगों के प्रभाव से बुरे लोग भी अच्छा कर बैठते हैं, पर अच्छा कर देने से स्वभाव अच्छा नहीं बन जाता, और बुरा कर डालने से स्वभाव बुरा नहीं बनता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। संग का प्रभाव तो पड़ता है। पहले के भी लोग ऐसे ही होते थे, पहले के भी शरीर ऐसे ही जन्मते थे, मन इंद्रियां ऐसी ही होती थी, पर पहले लोगों को संग अच्छा मिलता था। आज के लोगों को कुसंग अधिक मिलता है। देखने को, सुनने को, पढ़ने को गंदी चीजें ज्यादा मिलती हैं। इसलिए आज की नई पीढ़ी गंदे रास्ते में चल रही है। और इसके लिए मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, कोर्ट कचहरी में गवाही लगते हैं, हमें हमारे प्रवचन के लिए गवाही नहीं चाहिए। तुम सब गवाह हो, सब समझते हो। पहले भी इसी तरह बच्चे जन्मते थे, जवान होते थे, पर इस तरह का पतन नहीं था।
ये संग का प्रभाव है। पहले भी संग का ही प्रभाव था। तो एक समय ऐसा था कि लोगों के धंधे कोई चौपट न हो जाए। अभी भी मैंने देखा, जब हरिद्वार का आश्रम बन रहा था, शरिया की आवश्यकता थी, तो हम गाजियाबाद गए। तो वहाँ एक शरिया वाले ने कहा कि आप ऋषिकेश से लो, अभी नई नई फैक्ट्री शरिया निर्माण की है, तो 5 साल तक सरकार छूट देती है कि आदमी धंधे में सक्सेस हो जाए। जब धंधा चल जाता है तो सरकार छूट नहीं देती, तो वो छूट का फायदा ग्राहक को भी मिलता है, इसलिए वहां से आपको सस्ती पड़ेगी। मैं बताना ये चाहता था कि सरकारों के कुछ नियम होते हैं। कोई एक गरीब आदमी चीज बनाता है, बिके नहीं तो क्या खाएगा। ईंटों वाले के ईंटें बिकते हैं, घड़े वालों के घड़े बिकते हैं, बर्तन वालों के बर्तन बिकते हैं, गहने वालों के गहने। पर कुछ ऐसे धंधे हैं कि रोजमर्रा में कमाते खाते हैं। तो राजा का था कि जो चीज बनाई जाए और दुकान में बाजार में ना बिके तो उसको राजा को खरीदना होता। धान बहुत पैदा हो जाए, ग्राहक कम हो, नहीं खरीद हो तो सरकार खरीदे। तो उस राजा के नियम के कारण जो जिसका सौदा नहीं बिकता था, जिंदगी पर संकट होता था, तो उस संकट को निकालना राजा का काम होता है। आजकल तो बूढ़ों को जैसे पेंशन मिलती है, विदेशों में काम नहीं हो जितने दिन बेरोजगारी भत्ता मिलता है। काम छूट जाए तो सरकार देती है कि क्या खाएगा। यदि आप अपने बैल से गाय से काम ना भी लें, मान लो आज काम नहीं है तो चारा तो देना पड़ेगा। ये नहीं है, ट्रैक्टर तो है नहीं कि 10 दिन काम नहीं है तो डीजल मत डालो, पेट्रोल मत डालो। बैल काम नहीं करेगा तब भी उसे चारा देना पड़ेगा, नहीं मर जाएगा। ट्रैक्टर नहीं मरता, डीजल नहीं डालो तो चलेगा नहीं पर मरेगा नहीं। बैल को यदि काम नहीं, चारा नहीं डालो तो काम तो करेगा नहीं, मर और जाएगा। तो एक पक्षी पकड़ने वाला तोते पकड़े था, उसके तोते बिके नहीं, तो राजा ने उस तोतों को खरीद लिया। तो एक तोता कसाई के यहां पला था। तोता तोता है, वो कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता है, तोता है। और एक किसी आश्रम में पला था, तो अच्छे अच्छे श्लोक बोलता था। और एक कसाई के यहाँ रहता था, गाली देता था, इस साले को काटो, इसको मारो, इसका मांस निकालो, इसकी चमड़ी निकालो, इस खून को इधर फेंको, ये करो। तो तोता ने गाली दी, मारो साले को, काटो इसको, इसका सिर तोड़ दो, इसमें गर्म पानी डालो, फिर इसको डंडे से पीटो। तो राजा ने देखा ये इतना, तुरंत जल्लादों को कहा कि इसकी गर्दन मरोड़ के इस तोते को मार दो, ये तोता बहुत बुरा है। तो दूसरा जो आश्रम में पला तोता था वो बोला कि इस तोते की कोई गलती नहीं है, ये तोता और मुझ में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, जरा भी फर्क नहीं है। पर यह तोता कसाई के यहां पला है, मैं आश्रम में पला, इसलिए इसको गाली याद हो गई, मुझे श्लोक याद हो गए। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष हो जाते। कभी कभी तो बरसों आप सत्संग में रहो, 2 दिन कुसंग में चले जाओ, गए। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, एक ऐसा समय आता है कि बिगड़ जाते हैं। तो इस तोते के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि दोनों तोते एक जैसे,
सिर्फ संस्कार। तो सतयुग के और कलयुग के आदमियों में फर्क नहीं है, वातावरण में फर्क है। 50 साल पहले के बच्चों में, अब के बच्चों में शरीर वैसे ही, इंद्रियां वैसे ही, भूख प्यास वैसे ही, जवानी बुढ़ापे वैसे ही, कोई फर्क थोड़ा है। फर्क पड़ गया वातावरण का। जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो साथ वाले मेरे कान में डालते हैं, बातें बताते हैं। पहले कई चीजों को बुरा कहा जाता था, अब नहीं कहते। पहले पीने वाले डरते थे, शर्माते थे, अब न पीने वाले डरते हैं, पीने वाले शेर की तरह चलते। पहले ब्याह बारातों में बुरा भोजन नहीं बनता था, क्योंकि बारात में सब तरह के लोग आते थे, इसलिए रसोई ऐसी बननी चाहिए कि संत भी खा सके। आज तुम्हारी बारातों में संत को आने लायक नहीं रहा, क्या करोगे? तो धीरे धीरे फैशन बनता जा रहा। बड़े आदमी की पहचान, जिसमें शराब मांस नहीं चले, वो कैसी बारात। इसी तरह से धीरे धीरे जो मनमुखा ना हो, वो कैसा आदमी, वो बुद्धू है, वो पुराने जमाने का पिछड़ा। संभ्रांत और बड़ा आदमी वो है जो मनमानी करे, जो रास्ता बदल के चले, तोड़ के चले, कानून तोड़े, वो बड़ा आदमी। कानून माने वो कमजोर आदमी। इसलिए एक कहावत भी है कि कई लोग मकड़ी के जाले को तोड़ देते हैं। कई जो बड़े जीव हैं, मकड़ी के जाले में गए तो जाला टूट जाता है। कमजोर कीड़ा होता है तो जाले में फंस जाता है। तो कानून के जाले में कमजोर फंसता है, तगड़ा तो कानून तोड़ता रहता है। विषय यह है कि संसर्ग से, संपर्क से उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। कई लोग भीतर से भी अच्छा बनना चाहते थे, संपर्क अच्छा मिल गया तो अच्छे बन गए। कई लोगों की रुचि तो बुरी थी ही थोड़ी थोड़ी, कुसंग और मिल गया तो बुरे बन गए। यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, अपने से भिन्न रहने वाले दो तरह के भगवान होते हैं, भेदोपासना, अभेदोपासना। अभेदोपासना का परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, तुमसे अभिन्न है, तुम्हारे पास है, तुम और वो, उसमें मौलिक भेद नहीं है। चिदाभास और चेतन में, रिफ्लेक्शन और सूर्य में भिन्नता नहीं है। भिन्नता दिखती है, पर एक ही तो सूर्य है, एक ही तो प्रकाश है, दूसरा तो दिखता ही है। तो एक सिद्धांत है अभेदोपासना, परमात्मा का अभेद रूप से स्मरण करना, और दूसरी है साधना भेदोपासना, अपने से भिन्न है ईश्वर, भिन्न है परमात्मा, उसकी याद करना, दर्शन करना, नमस्कार करना, प्रार्थना करना, उससे सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य मुक्तियां मिलती हैं। जिसको गुरु बनाओ, धीरे धीरे गुरु की तरह जीवन बनाओ, ये सारूप्य है, उनकी तरह के हो जाना। दूसरा, उनके समीप रहना, सेवा करना, उनकी तरह, उनके बराबर, समान हो जाना, वही हो जाना, समान हो जाना, सालोक्य, उनके लोक में रहना। जैसा कि अभी कह रहा था, संतों के पास रहने से भी एक तरह की मुक्ति है, कई चीजों से छुटकारा है। साथ से जाओगे 10 बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो भगवान के स्मरण में रहने वाले मृत्यु के बाद सालोक्य प्राप्त करते हैं, सायुज्य प्राप्त करते हैं, सारूप्य प्राप्त करते हैं, उनके लोक में रहते हैं। जैसे पंजाब में रहना, बिहार में रहना, आप भी अभी भारत भर का सोचो, किस प्रांत में ज्यादा रहना अच्छा अनुभव करोगे आप? कौन सा प्रांत आपको ज्यादा? पूरा अच्छा तो कोई प्रांत नहीं होगा, पर बहुत अच्छाई होगी
तो यदि आपको चुनाव करने का मौका मिले तो किस लोक अर्थात किस प्रांत में रहना अच्छा लगेगा? ऐसे जहां भगवान का निवास हो, जैसे गोलोक है, परलोक है, उनके यहां रहना, स्वर्ग में रहना। इसी तरह से ये सब प्राप्त होते हैं भजन से, पाठ से, पूजा से, शुभ कर्मों से। शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलता है। आपने कोई शुभ कर्म किया तो यहां पर भी आपको अच्छा परिवार मिल जाएगा। आप जानो या न जानो, याद हो न याद हो, मिलेगा। अभी आप अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा, अच्छे परिवार में होगा। बहुत पुण्यात्मा होगे तो स्वर्ग जाओगे। तो हम अपने कर्मों के अनुसार, भावना के अनुसार उस लोक को प्राप्त करते हैं। बीते समय बताया था, हमारे गुरुओं ने कहा कि अंतकाल में मरते समय जो स्त्री का स्मरण करते हैं, कोई अपने मकान का, मंदिर का स्मरण करते हैं। पंजाबी में मकान को मंदिर भी बोलते हैं। अभी आप सुन रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। और शिवा बावनी में भी ऐसा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, गुफाओं में रहती, पहाड़ों में छिपी फिरती हैं। तो अंतकाल में मंदिर सुमिरे। अंतकाल में जो अपने मकान आदि की याद करते मरते हैं, स्त्री की याद करते मरते हैं, पुत्र की याद करते मरते हैं, उसी तरह उनकी गति होती है, स्मरण से गति होती है। और जो भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। अभी प्राप्त हो या ना हो, स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान मिलेंगे। जो भगवान को पहचान जाते हैं वो तो इसी जीवन में ही मुक्त होते हैं, मरने के बाद नहीं, पहले ही मुक्त होते हैं। शालोक्य मिलता है, सामीप्य मिलता है, सारूप्य सायुज्य मिलता है साकारोपासक, सगुणोपासक को। पर निर्गुण निराकार आत्मा रूप से ब्रह्म को जो जानते हैं, उन्हें कैवल्य मोक्ष मिलता है और वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीते जी उन्हें पता है कि भगवान मुझे मिल गए, मैं भगवान को मिल गया। ब्रह्म ज्ञानी जीते ही परमेश्वर का रूप हो जाते हैं। जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिस मन में भगवान का स्मरण हो वो नर मुक्त है। स्मरण करते बन जाए उसी समय मुक्त। सुमिरन करते ही सुख मिल जाता है। सुमिरन करते, जैसे भूत प्रेत दुष्ट की याद आए तो डर, नाम से डर लगने लगता है। तो किसी के नाम से भय चला जाता है। किसी अच्छे व्यक्ति के पास होने से डर चला जाता है। बुरा व्यक्ति रास्ते में दिख जाए तो डर शुरू हो जाता है। ये तो दिखने का है। पर परमात्मा का जो अपने घट में स्मरण करते हैं, जो अपने अंदर उसे उपस्थित पाते हैं, उसके स्मरण से तो भगवान ही का रूप हो जाते हैं। वह सुमिरन करने वाला परमात्मा में ही मिल जाता है। और ये विधि कल प्रातः काल बताएंगे। सुमिरन करते करते परमात्मा में लीन होना, पर तैयारी तुम्हारी भी चाहिए। यदि तुम्हारी तैयारी नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। यदि हम किसी बच्चे का हाथ पकड़ के कोई अक्षर लिखें और बच्चा अपने हाथ को ढीला भी ना छोड़े, खुद तो लिखे नहीं और पकड़ के हाथ हिलाएं तो वो कड़ा कर ले या खींच ले, तो क्या करेंगे? तुम्हारा मन यदि हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम कैसे ले जाएंगे? शरीर को तो ले नहीं जाना कि बांध के ले जाएं, मन को ले जाना। और मन उसी का जाता है जो गुरुओं की वाणी पर श्रद्धा रखता है,
श्रद्धा करते करते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्योंकि बुद्धिमान क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करते? बुद्धिमानों को तो यही ज्ञान हो रहा है जो है। असल में जो इंद्रियों से सहज ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान के लिए तो श्रद्धा ही चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, जब आपने पढ़ा है तब आपको कुछ नहीं आता था। जब आपने का खा गा अड़ा उड़ा इड़ी उड़ी सीखा था, तब पढ़े थे आप? जब पहले दिन पढ़ने गए थे, जब का खा गा बताया गया होगा, 1 2 3 4 गिनती लिखी गई होगी, उन अक्षरों को पहले पहचानते थे आप? जब कुछ नहीं पहचानते थे तब आपने अक्षर पहचान लिए। अब हम हिंदी पहचान गए, अब हमको पंजाबी पहचानने में दिक्कत आ रही है। पंजाबी बोलने में तो बहुत ही कठिनाई है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तो यदि मैं गुरुओं के शब्द भी बोलता हूं तो हिंदी का पुट आ जाता है। तो सुमिरन करने में गुरु की वाणी के सहारे चलना होगा, पहुंच जाओगे। एक बार जहां पहुंचो अच्छा लगे, बार बार जाओ। जैसे ठेके वाले बार बार जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका बार बार जाते हैं, लड़ने वाले बार बार लड़ते हैं। लड़ने वालों को कितना लड़ने ने तो फिर कहो मत लड़ना, मिल जाएंगे फिर लड़ पड़ेंगे। ईर्षा करने वाले ईर्षा करते रहते, निंदा करने वाले निंदा करते रहते, मानते ही नहीं। सारे धर्म ग्रंथ निंदा करने वाले को बुरा कहते हैं, पर निंदक की गति नहीं होती। निंदा सबसे बड़ा पाप है, लेकिन रहा नहीं जाता। और निंदा तुम कोई सुधारने के लिए नहीं करते हो। सुधारने वाले की तो हम निंदा नहीं करते, सुधारने वाले को धीरे से बदनाम नहीं करते। आप अपने बेटों को सुधारना चाहते हो तो पड़ोसी को बताते हो कि तुम्हारा लड़का बदमाश है? बोलो। तुम्हारी बेटियां गलत हो तो तुम लोगों को बताते हो। ठीक करना तो चाहते हो, पीड़ा तो है, बुरा तो मानते हो, पर बदनाम नहीं करते। जब तुम दूसरे की बात बताते हो तो तुम उससे प्रेम करते हो। प्रेमी के लक्षण है। जिसकी बुराई तुम करते हो तुम प्रेमी नहीं हो, निंदक हो। प्रेम करने वाला व्यक्ति उसका भला तो चाहता है, उसका सुधार चाहता है, उसका प्रोपोगंडा नहीं करता। कई बार सीधी सादी स्त्रियां बिचारी दुखी होकर अपने पतियों की बुराई साधुओं को तो जरूर बताती हैं, पर वो इस आशा से बताती हैं कि ये जादू टोना करेंगे, मंत्र पढ़ के पानी दे देंगे, कोई ऐसा जादू बद कर देंगे कि ये ठीक हो जाएंगे। उनका भी इरादा निंदा करने का नहीं है, पर कभी कभी कम अकली से ऐसा हो जाता है। कई माताओं को हम समझाते हैं कि तुम बता तो देना ये मेरे पति हैं, बाकी सब पहले ही बता दिया है। हाँ, उनके सामने मत कहना कि ये पीते हैं, इनको स्वामी जी ठीक करो, वो गड़बड़ मामला है। पर कितना समझाओ, जब आएंगे स्वामी जी जरा इनको समझाओ, ये पीते हैं, मानते नहीं है लोग। अब हम क्या बताएं, पहले तुमने आग लगा दी, पहले उनका अपमान कर दिया, पहले ही वो चिढ़ गए। ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि हम उसकी बेइज्जती करें। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को आर्य कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं, गुडाकेस्ट कहते हैं। तो इस तरह के संबोधन देते हैं जिससे उसका उत्साह बढ़ जाए। तो व्यक्ति के सुधारने का तरीका
बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती से तो आदमी सोचता है मेरी तो अब हो ही गई, अब मेरा क्या बिगड़ना है। जब मेरी बदनामी हो गई तो अब मैं नंगा ही नाच कर लूं, डर क्या है। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, नाम का जाप करो, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करो कि हम में तो बल नहीं है, आप में बल है। आप अपने बल से प्रभु हमें मोड़ सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं। बहुत जो जिसके इष्ट देवता हों, जिसको जो मानते हों, 10-15 मिनट शरीर को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को ठहराकर, इंद्रियों को ठहराने को दम बोलते हैं, मन के ठहराने को शम बोलते हैं। इंद्रियों को अपने ही गोलकों में अर्थात आंखों में, कान में, त्वचा में, नाक में रोकना, आगे नहीं जाने देना। खिड़की से झांकना नहीं, खिड़की में बैठना, अपनी आंखों में बैठना, पूरा ध्यान रखना कि मैं अपनी आंखों में हाजिर हूं, कान में हूं, पर बाहर से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह नाक के छेद में, रसना में, त्वचा में बैठना, फिर देह के भीतर बैठना, पूरे देह में अंदर अंदर जागना, बाहर से कोई मतलब, इस देह के अलावा दूसरे देह का चिंतन नहीं करना। अधिकतर आदमी अपने देह से दूसरे देह को छूता है, दूसरे को देखता है, दूसरे को सूंघता है, दूसरे को बोलता है। तुम दूसरे से बोलो नहीं, तुम दूसरे को छुओ नहीं, पर तुम दूसरे को देखो नहीं, दूसरे की सुनो नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ अपने शरीर को छुओ, अपनी आंखों में रहो, अपने शरीर से प्रेम करो, शरीर के प्रति जाग जाओ। तो एक दिन में थोड़ा सा ध्यान का अनुभव होगा कि आज हम नहीं भटके, आज इधर उधर नहीं गए। क्यों? ये मन मेरा आंखों के द्वारा जाता है, और यदि बंद भी हो तो पहले जो देखा था, पहले जो मिले थे, उनको मिलते रहते हैं, भीतर नहीं रहते, तुरंत स्मृति में भाग जाते हैं। हमारा मन देखे सुने हुए विषयों में, किए हुए कर्मों की याद में, जो कर्म किए हैं, जिनमें सुख या दुख मिला है, उससे राग और द्वेष हो जाता है। जिससे सुख मिला बार बार करना चाहते हैं, जिससे दुख मिला बार बार बचना चाहते हैं। और हमारे मन में या तो शत्रु या मित्र आता रहता है। इसीलिए ध्यान वालों के लिए का क्षमा शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र को बराबर समझो, जिससे तुम्हारा मन जाए नहीं। ज्यादा किसी से द्वेष नहीं करो, नहीं तुम्हारा मन वहीं अटका रहेगा। बैठोगे मंदिर में ध्यान में, लेकिन यहां नहीं रहेगा, वहीं जाएगा। किसी विकार में फंसे आदमी को एकांत में रात में बस वही चिंतन चलता रहता है, नींद नहीं आवे। भगवान के भक्त को भगवान का सुमिरन चलता रहता है। संत महात्मा योगी जन भी ध्यान में डूब जाते हैं। फर्क इतना है कि वो भगवान के स्मरण में जागते हैं, लोग संसार के स्मरण में जागते हैं। उपासना का अर्थ है दूर से पास आना। पास का मतलब है कि अपनी इंद्रियों में आ जाना, इंद्रियों के विषय में नहीं जाना, न प्रत्यक्ष विषय में जाना, न पुराने विषयों की याद करना। भूल जाओ कि आज तक किसी को मिले थे, कुछ किया था, सब भूल जाओ। जैसे अभी अभी तुम जन्मे हो और इसी देह में बैठे हो, कुछ जानते ही नहीं। छोटा बच्चा जिस दिन धरती पर आया था, वो नहीं जानता था कि मेरे पिता कौन है, माता कौन है, बहन कौन है, ये अच्छा है कि बुरा है।
और इसीलिए छोटा बच्चा जब लेटा होता है तो जैसे समाधि में हो, धीरे धीरे खेलता भी है, तो औरों से नहीं। थोड़ा बड़ा बच्चा खिलौनों से खेलता है, छोटा बच्चा अपने हाथ पैर से खेलता है, अपने पैर करेगा, हाथ करेगा। आज अभी किसी के घर गए, एक बच्चे को लाए, आशीर्वाद के लिए झोली में डाल दिया, उसका नाम रखना था। अब हम देख रहे थे बच्चे को, वह ऐसे ऐसे हाथ करता है, पैर करता है। तुम मुश्किल से योगासन करते हो, वो अपना बच्चा पैर पटक रहा है, कहीं नहीं सीखा, बस वो अपने आप अपने अंगों से खेलता है। तुम अपने आप नहीं खेलते, दूसरे के से खेलते हो। ताश दूसरे से, जुआ दूसरे से, प्यार दूसरे से। छोटा बच्चा अपने आप कभी कभी हंसता है, कभी देखा करो, कभी बच्चा अपने आप हंसता है, पता नहीं, अपने आप हंसना। सुबह सुबह योगासन में हंसाते भी हैं त्यागी जी, तो वो हंसाते हैं, जैसे वो भी बोझ लगता है। हंसते भी हम खुशी से नहीं, और हंसते भी हैं किसी बात से, अपने आप नहीं हंसते। कोई ने हंसी की बात की तो हंस गए, और अपमान की बात की तो दुखी हो गए। तुम किसी न किसी और से जुड़ जाते हो। तुम अपन अकेले बैठे हंसो, अकेले बैठे मुस्कुराओ, अकेले बैठे खेलो, कोई ना हो, अकेले में खेलो। एक बार मैंने एक लड़का देखा, शयाना था पर अंधा था और बहरा और गूंगा था। आंखें नहीं होने से देखता नहीं था, बहरा और गूंगा होने से सुनता ही नहीं था। तो कोई है, जैसे हम बात करें तो उसे पता ही नहीं कि कोई है। कान होते हैं तो अंधा भी जान जाता है कोई आ गया, आहट से। तो न वो आहट से समझता था कि कोई है, न आंखों से देखता था, तो अपना अकेले ऐसे ऐसे कर रहा था, खेले। यदि वो पेशाब कर रहा है तो कर रहा है, नंगा है तो नंगा है, टट्टी हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कोई और है। और ना होना, हाँ, ये बड़ी ऊंची बात है। तुम जो जीते हो सदा और में जीते हो। तुम यदि बैठे हो तो और है, चुप हो तो और है, कुछ बुराई नहीं करते तो और है, नहीं नाचते तो और है, नहीं खेलते तो कोई और है, इसलिए नहीं नाच रहे। असल में तुम अकेले नहीं हो। ध्यान और भजन वाले के लिए थोड़ी देर अकेले होना। लोग भी हो तो जैसे लोग हैं ही नहीं, मैं अकेला हूं, मुझे लेटना है लेटूं, बैठना है बैठूं, नाचना है नाचूं, गाना है गाऊं, कोई है इसलिए नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। किसी साधु को कहो कि तुम भजन गाओ, कोई ना हो, गाओ भजन। तुम गाने का आनंद लो, तुम्हें क्या लेना। हम गाने का आनंद देना चाह रहे हैं, आनंद ले नहीं रहे। यदि तुम हमारे गाने का आनंद न लो तो हम मर गए, बेकार। यदि मेरे धनी होने का आनंद तुम ना लो, तुम खुश ना हो, प्रशंसा न करो, तो मेरा धनी होना बेकार। कई स्त्रियां गहने पहने हैं और कोई ना देखे तो क्या है। गहने पहनकर तुम खुद खुश होते हो कि कोई देखे तो खुश होते हो। अच्छे कपड़े पहनने का आनंद तुम्हें मालूम है, यदि कोई तुम्हारे कपड़े को न देखे। इसीलिए एक दृष्टांत लोग साधु महात्मा देते हैं कि एक देवी ने अंगूठी, गरीब थी, थोड़ा पैसा आया तो अंगूठी बनाई, तो चली गई थी हलवाई की दुकान में, तो उसकी अंगूठी कोई देखे ही नहीं, तो बार बार वो ऐसे उंगली करके कहे, ये जलेबी किस भाव देते हो, ऐसे, ये जलेबी, ये रसगुल्ला, ये बर्फी। तो वो हलवाई की देवी बैठी थी, इसने देखा इतनी सी पहने बार बार यूं यूं कर रही है, तो उसने वो ये चूड़ियां पहनी थी बड़ी, और तो वो ये कहती है, ये मिठाई 50 रुपया किलो है, ये 80 रुपया किलो है, दिखाया। अब वो शर्मिंदा हो गई। असल में तो अंगूठी दिखाना था, मिठाई ठाई नहीं लेना था।
मन को आकर्षित करता है आदमी। यदि तुमको कोई न देखे तो तुम क्या तकलीफ है तुम्हें? यदि तुम प्रसन्न हो, आनंद हो, तुम्हें कोई ना कहे बहुत आनंद में, पर दुखी आदमी को भी कह दे ये स्वामी जी ये बड़ा मस्त आदमी है, तो थोड़ा खुश हो जाता है। जबकि भीतर से जला भरा पड़ा है, कूड़ा कचरा है, दुखी है, पर दूसरे की बातों से खुश हो जाता है। ये मूर्ख है आदमी। तू खुश रहे, तुझे कोई कहे ना कहे, तू आनंद में रहे, तू शांत रहे, तू अंदर से खेल, तू अंदर से हंस, तू अंदर से मुस्करा, तू अपने आप में भगवान हो। अब हमको कोई बड़ा स्वामी जी ना कहे, बड़े स्वामी जी हैं ये, लो तो बड़े ना हो, अब बड़े हैं तो हैं, तुम्हें कहने कहलवाने की क्या जरूरत? माने हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर है, हमारी आंखें दूसरे को देख रही, हमारे कान दूसरे को सुन रहे, हमारा मन दूसरे की याद कर रहा है। कम से कम अपने देह से चलो, अभी ब्रह्म का आनंद न लो, देहानंद ले लो। देहानंद, इंद्रियानंद, स्वस्थानंद, मनानंद, मन का आनंद लो, इंद्रियों में आनंदित हो, शरीर में खुश हो, स्वस्थ हो, कोई ना हो, आप आनंद में रहो। एक बार मैंने देखा फतेहाबाद में, बाहर गया था घूमने, जब लौटा तो थोड़ा अंधेरा होने लगा, एक मंदिर में कोई और नहीं था। एक पुजारी भगवान की आरती करे, आरती करने के बाद फिर कीर्तन करता रहा। हम चुपचाप दीवार के पास छिपे देखते रहे, कोई नहीं था, बस कीर्तन गा रहा था। जो आदमी बिना किसी के कीर्तन गा सकता है, जो आदमी किसी के आनंद में रह सकता है, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसद, एकांत में रहने वाला, एकांत में आनंदित रहने वाला, नहीं तो बोर हो जाता है। कोई ना हो तो बोर। यदि ये घर में अकेली हो तो पड़ोस के घर चली जाएंगी, क्यों आ गए, इन घर में कोई है ही नहीं, मन नहीं लगता। हमारा मन दूसरे में लगता है। इसीलिए पहले साकार उपासना दुनिया में न लगा कर हमारा मन चूंकि दूसरे में लगता है, पैर हमेशा दूसरे के छूते हो, अपने पैर कभी आपने छुए? पैर भी अपने नहीं छूते। कभी कभी अपने शरीर को खुजाते तो हो, खुजली लग जाए, नहीं तो वो भी दूसरे को खुजाओ, अपने को नहीं। हम सदा दूसरे का आनंद लेते हैं, छुएंगे दूसरे को, देखेंगे दूसरे को, खुश हो, कितना सुंदर। कभी कभी देख के जलते भी हैं, लेकिन दूसरे को देख के, अपने को तो ध्यान से देखा ही नहीं। कभी एकांत में बैठे आंखें बंद करके अपने देह को जानो, अपनी इंद्रियों को जानो, अपने मन की प्रसन्नता को जानो, मन को प्रसन्न करो। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। सरल साधना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम केवल प्रसन्न चित्त हो, चित्त में प्रसन्नता हो। प्रसन्नता न जगे तो अपने शरीर के प्रति जागो, इंद्रियों के प्रति जागो, नाम जपो, प्रसन्न हो। मांगो कुछ नहीं, किसी और की जरूरतें नहीं। तुष्यंति च रमन्ति च आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा। अपने आप से अपने आप में, आत्मा से आत्मा में नहीं। चलो अपना मन अपने देह में आनंदित हो, दूसरे के देह में नहीं। अपना मन अपनी इंद्रियों में आनंदित हो, और में नहीं। अपना मन अपने आप ही आनंदित हो, अपने आप अपनी अच्छाई देखो, आनंदित हो कि मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मैं सदाचारी हूँ, मैं निर्दोष निष्पाप हूँ, सरल हूँ। ऐसा अनुभव करो, और धीरे धीरे मैं चैतन्य हूँ। ये फिर धीरे धीरे, जैसे इस दुनिया को नहीं देखना, दुनिया को छोड़कर इंद्रिय और देह में, ऐसे धीरे धीरे मुझे आँखों से मतलब नहीं है, मुझे देह से भी मतलब नहीं है, अंत में मुझे मन से भी मतलब नहीं है, अंत में मुझे बुद्धि से भी मतलब नहीं। अंत में ये जो मैं है, ये भी नींद में सो जाती है। ये सत्य होती तो सोती क्यों, जाती क्यों? कभी कभी कपड़े में गांठ लगाकर मैं बताता रहता हूं कि देखो ये है। जो ना हो तो बताना, है कि नहीं? बोलो।
अच्छा, और ये कपड़ा ये भी है, और अच्छा, और अब गांठ है। यदि सच्ची होती तो अभी भी होती, वो थी गई। ऐसे ये जो मैं सच्ची होती तो नींद में भी होती। ये मैं हूं फलाना हूं ढेमाका हूं, ये तो दिमाग तक है सब, दिमाग नहीं कुछ नहीं। अब मैं हूं नींद में कहाँ है? इसलिए इसको अहंकार कहते हैं। इसलिए पहले जगत छोड़ो, फिर इंद्रियां छोड़ो, देह छोड़ो, मन छोड़ो, अंत में बुद्धि छोड़ो, और मैं हूं की कल्पना छोड़ो। जो मैं हूं की कल्पना के बाद बच गया वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वो तुम्हारा स्व है। उसके तक जाने की यात्रा कल बताएंगे। जिसे मुक्त होना है, मुक्त होने की रिहर्सल करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। जिसे शरीर छोड़ना है, छोड़ने की रिहर्सल करो। करोगे? वो कल सुबह सिखाएंगे। शरीर छोड़ना, मरना सिखाएंगे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो अभी यहीं समाप्त करते हैं।